कन्या की जन्म तिथि है 4 जून 2012। पहली कन्या का जन्म जो है प्रातः 10:27 पर है। दूसरी कन्या का जन्म जो है 10:29 पर है। प्रयागराज का जन्म है। अब इसमें से एक ही पत्रांक मिला हुआ है, उसको आप सुन लीजिए। श्री शुक्रवाच भवेदेतादवसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस कन्या की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह पंचमे गेहे राहुस्तत्र धने कुजः तदीसश्चागमे गेहे सौम्यस्तत्र भृगौ सुतः देवपूज्यश्च तत्रैव केतुस्तत्र महामते बाले क्लेशम तथा तापम प्रथमे बाहुवर्ष के बाणाब्दे रुद्रवर्षेपि द्वादशे तिथिवर्ष के यावन्नेष्टम विशेषेण। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश पंचम भाव में राहु के साथ स्थित है, धन के स्थान पर मंगल हैं और उसका स्वामी लाभ के स्थान पर है, बुध के साथ है और वहीं पर शुक्र भी स्थित हैं और बृहस्पति के साथ हैं। इस बालिका की कुंडली में 5 ग्रहों का योग बन रहा है जो कष्टकारक है। बाले क्लेशम तथा तापम प्रथमे बाहुवर्ष के बाल्यावस्था में बहुत कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। बाणाब्दे रुद्रवर्षेपि द्वादशे तिथिवर्ष के यावन्नेष्टम विशेषेण तंत्रिका रोगकम भयम। बाल्यावस्था में 5 वर्ष की अवस्था में, इसके पश्चात 11वें वर्ष की अवस्था में, पुनः 12 वर्ष की अवस्था में, 12 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था में बड़ा कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। इस समय इसको तंत्रिका का रोग उपस्थित होने का योग बन रहा है। मस्तिष्के च व्रणम क्लेशम, मस्तिष्क में व्रण फोड़ा उत्पन्न हो, शल्योपचारकम तथा जिसका शल्योपचार होने का योग बने, पक्षाघातादिकम क्लेशम, किंतु शल्योपचार होने के बाद भी इसको पूर्ण आरोग्यता न प्राप्त हो और इसको पक्षाघात का रोग उपस्थित हो जाए, तथेन्द्रिय विकारकम, और मस्तिष्क से संबंधित ज्ञानेन्द्रियों में विकार उत्पन्न होने का योग बने, विकलांगम भयम योगम, और यह अगर रक्षित भी हो जाए तो जीवन भर विकलांगता का योग प्रदर्शित हो। युग में जन्म महामते, इसके अतिरिक्त जुड़वा संतान में इस बालिका को जन्म प्राप्त हो। चाग्रजयिता सुखम योगम, पश्चात सोत्पत्तिकम अपि, अपने से बड़ी एक कन्या संतान उत्पन्न हो और उसी के साथ स्वयं का भी जन्म हो। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम, हे शुक्र जी, इस बालिका को नाना प्रकार का रोग और कष्ट किस लिए प्राप्त हो रहा है उसका आगे वर्णन कर रहे हैं। हे शुक्र जी, प्रारंभ में इस बालिका के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, जिससे यह ज्ञात होगा इसने पूर्व जन्म में क्या शुभ और अशुभ कर्म किया था, जिसके कारण से इसको बाल्यावस्था में इस प्रकार का दारुण कष्ट प्राप्त हो रहा है। विप्रान्वये समुत्पन्ना सुंदरी विदुषी तदा, हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी, उसमें बड़ी सुंदरी और विदुषी रही। सहजैक युता नारी शिक्षा भागे रता यदा, उस समय इसको एक भाई का सुख प्राप्त था और शिक्षा के कार्य में यह नियुक्त थी, वेतन लाभ करती रही। तथास्तु स्वाभिमानेन युक्ता नित्यम प्रजायते, किंतु अपने रूप का और अपने पद का इसको बड़ा अभिमान रहा और नित्य जो है दूसरों का अपमान और तिरस्कार करती रहती थी। एकदा च महाप्राज्ञे चैकाध्यापिका संघ के विरोधम चैव जायेत कटुता नित्य वर्धनम, एक बार जिस विद्यालय में यह नियुक्त थी वहाँ की एक अध्यापिका के साथ इसका बड़ा विरोध उत्पन्न हो गया और नित्य कटुता की उत्पत्ति होने लगी। तदा क्रोध युता चेयम पेय द्रव्येति गुप्ततः तदोप विष द्रव्यंच
प्रदानम छलता कबे। इस प्रकार यह बालिका अपने अभिमान से युक्त होकर के और क्रोध के वशीभूत होकर के पेय पदार्थ के अंतर्गत गुप्त रूप से उपविष मिला करके उस अध्यापिका को छल पूर्वक पिला दिया। यत् प्रभावा तदा काले प्रज्ञा दोषयुता कबे। उसको पीने के प्रभाव से वह बालिका मतलब वह अध्यापिका बुद्धि के दोष से ग्रसित हो गई। विक्षिप्त मति संजाता वर्षांतरे तपोधन मृत्युरेव वसम जाता रहस्यम न प्रकाशकम। वह विषयुक्त पेय पदार्थ पीने से उसकी बुद्धि कुंठित हो गई, वह विक्षिप्त मत की हो गई, पागल हो गई और इधर उधर भ्रमण करने लगी और उसी वर्ष ही और दुर्जय रोगवश उसकी मृत्यु हो गई। रहस्यम न प्रकाशनम, यह रहस्य उस समय प्रकाश में नहीं आया। तदानीम घोर पापंच कारिणी स्वार्थ साधनम। इस प्रकार अपने अभिमान के वशीभूत होकर के इस बालिका ने उस समय घोर पाप कर्म किया और अपना स्वार्थ साधन किया। उस अध्यापिका की मृत्यु के पश्चात यह बालिका स्वच्छंद रूप से उस विद्यालय में कार्य करने लगी और पदवृद्धि भी किया। अपरम शुभ कार्यम च कृति चैव विलंबतः विवाहम जायते तात प्रजादि सुख लाभकम। इस प्रकार ऐसा घोर पाप कर्म किया, अपना स्वार्थ साधन किया, किंतु जब अवस्था अधिक हुई तो अन्य शुभ कार्यों को भी संपन्न किया, विलंब से अपना विवाह किया, संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। गृह वाहन सौख्यंच, गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त किया। जीवने च शुभाशुभम। इस प्रकार उस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को संपन्न किया। कृतांते निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत, भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। युग में जन्म महाप्राज्ञ चाग्रजयिका भी संभवा। इस समय इस जन्म में इस धरातल पर जुड़वा संतान के रूप में इसको जन्म प्राप्त हो, अपने से बड़ी एक बहन का सुख प्राप्त हो और उसके जन्म के तुरंत बाद ही अपना जन्म प्राप्त होने का योग बने। भ्रातृ सौखे भी बाधा स्यात्। यद्यपि एक भाई का भी सुख प्राप्त होने का योग है किंतु उसमें बाधा का योग है। गोधूमा सुंदरी भवेत्। यह बालिका गोधूम वर्ण की हो और सुंदरी हो। प्रभापन्ना समोत्तांगी सुमुखी चारुलोचनी। प्रभापन्न हो, सम ऊंचे कद की हो, सुंदर मुख हो और नेत्र विशाल हो। पैतृक ऐश्वर्य युक्ता स्यात् नगरे गेह कम सुखम। यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। नगर में भी गृह का सुख प्राप्त होने का योग है। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिकः। यह बालिका जिस कुल में उत्पन्न हो वह प्रतिष्ठित कुल हो और अपने पिताजी बड़े मेधावी कर्मण्य और सात्विक विचार के हों, चतुर हों, विधि शास्त्र से मर्मज्ञ स्वतंत्रेण धनार्जकः। अपने पिता विधि शास्त्र के मर्मज्ञ हों और स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करने वाले हों। जन्मदा विदुषी चैव स्वभुजायम प्रकारिणी। माता भी विदुषी हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। प्रियंबदा सुशीला स्यात् नगरे विकास क्षेत्र के चाधिकार युता माता वेतनायम प्रकारिणी। माता बहुत प्रियंबदा हो और सुशीला हो, नगर विकास के क्षेत्र में निरीक्षण के क्षेत्र में अधिकार युक्त पद से माता सुशोभित हो और वेतन का लाभ प्राप्त करे। कोश कीर्त्यादि सौख्यंच। कोश और कीर्ति से युक्त हो। तथास्तु पूर्व पापतः बाले क्लेशम तथा तापम। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से
जो पूर्व जन्म में इसने पाप किया था उसके प्रभाव से बचपन में ही इसको बड़ा ही दुर्जय रोग उपस्थित होने का योग है। पूर्व जन्म में इसने एक अध्यापिका को गुप्त रूप से पेय पदार्थ में उपविष मिला करके पिला दिया था, जिसके कारण से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और वह उसी रोग से मृत्यु के वश में हो गई थी। उस पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में बाल्यावस्था में इसको बुद्धि का दोष उत्पन्न हो, प्रज्ञा दोषम स्मृतेर भ्रमम, बुद्धि में दोष हो और स्मृति में दुर्बलता प्राप्त हो, मस्तिष्के च व्रणम क्लेशम, इसके मस्तिष्क में व्रण उपस्थित हो, व्रण अर्थात फोड़ा उपस्थित हो, तथोन्माद समम रुजम, और उस फोड़े के कारण से इसको उन्माद और मूर्छा का रोग उपस्थित हो, विशेषेण महाप्राज्ञे 10वें रुद्रवर्ष के 12वें विश्ववर्षेपि तिथ्यांतरम न शोभनम, विशेष करके बाल्यावस्था में 10 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष की अवस्था में और 15 वर्ष की अवस्था में ऐसा कष्ट प्राप्त होने का योग है। ग्रंथि दोषम बीजानीयात, मस्तिष्क में ग्रंथि उपस्थित हो, शल्योपचारकम अपि, जिसका शल्योपचार किया जाए, तथास्तु निर्मूलकम सत्यम, यद्यपि शल्योपचार के द्वारा इसकी आयु रक्षा तो हो जाए किंतु इसको पूर्ण मानसिक आरोग्यता न प्राप्त हो, तथेन्द्रिय विकारकम, और इसको इंद्रिय का विकार उत्पन्न हो, ज्ञानेन्द्रियों में कर्मेंद्रियों में विकार उत्पन्न होने का योग बने, विकलांगम भयम योगम, रक्षित होने के बाद भी यह शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग हो जाए, स्वायु भीतिस तपोधन, और आयु भय भी प्राप्त होने का योग है। औषधि बिरसा जाता, बहुत औषधियां प्रयोग में लाई जाएं इसको आरोग्यता प्रदान करने के लिए, किंतु वह सब रसहीन हो जाएं, पूर्व पाप प्रभावतः फलमेवं विजानीयात्, क्योंकि इसने पूर्व जन्म में घोर पाप कर्म किया था, इसके प्रभाव से औषधियां रसहीन हों, प्रायश्चित्त प्रभावतः बाधा शांतिश्च जायेत, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए उस पाप का प्रायश्चित्त करने पर बाधा समन हो, लभते दीर्घ जीवनम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर ही इसको दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो, अन्यथा 15 वर्ष की अवस्था में आयु का घोर भय प्राप्त होने का योग है। प्रज्ञावती भवेच्चाग्रे स्वाध्यायम कारिणी कबे, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर दीर्घ जीवन के साथ साथ इसकी बुद्धि में भी निर्मलता प्राप्त हो, बुद्धि प्रखर हो, आगे चल करके यह प्रज्ञावती हो और इसकी इंद्रियां, समस्त इंद्रियां समान रूप में कार्य करें, जिससे यह बुद्धिमती हो और विद्या का भी लाभ प्राप्त करने वाली होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम, किंतु प्रायश्चित न करने से इसको इंद्रिय जन्य विकार और पक्षाघात जनित विकार प्राप्त होने का योग बने। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, हे शुक्र जी, अतः आगे उस पूर्व जन्म पाप के निवारण हेतु जो प्रायश्चित की विधि है उसको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संगीतासाकम पूजनम खोडसादपि, हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो, उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्र्या तत्समं चैव हवनादिर यथा कर्मम, तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और इसके अतिरिक्त
प्रज्ञा विमल सावित्री मंत्र का भी 24,000 संख्या में जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। मूर्तिमाचार्य कम दानम यदि लंघम सुयत्नतः तिथ्योर्ध्वम च फलम शेषम तस्याग्रे बदयाम्यहम्। मूर्ति आचार्य को दान करे, इस यत्न को करने से इसका पूर्व जन्म कृत पाप समन हो, और पूर्व जन्म कृत पाप समन होने पर अगर दैव योगवश 15 वर्ष की अवस्था को यह पार कर जाए तो इसके आगे का फल पुनः 15 वर्ष की अवस्था के पश्चात बताया जाए। इति श्री भृगु संहितायां फलम समाप्तम।